ये है राधिका, चुलबुली सी, दिल खुश, सबका ख्याल रखने वाली, जिंदगी को खुशी खुशी जीने वाली और रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही है आपकी राधिका यानी कि तनिष्क सेठ। जी हाँ, सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर की राधिका यानी कि तनिष्क। भाई टीवी की ये बहुरानी सबके दिल में बसती है और आज हम देखेंगे कि कैसी है रियल लाइफ में राधिका, कैसा है तनिष्क का दिनचर्या, करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर, मिलेंगे राधिका की रियल फैमिली से, घर से सेट तक का सफर तय करेंगे, मिलेंगे तनिष्क की रियल फैमिली से और होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत, सीधा चल के तनिष्क के घर पर। आज का दिन हम सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपकी चहेती बहू कौन सी वाली है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इनका दिनचर्या कैसा होता है, कैसी है ये अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि इनकी सिंपलिसिटी ने सभी का दिल जीत लिया है। तो आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो, तो हमारी प्यारी राधिका, आज हम इनके साथ हमारा दिन बिताने वाले हैं। तो कितना हैपनिंग होता है आपका दिन? हैपनिंग से ज़्यादा आई कैन से हेक्टिक होता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:40 और हमारा 7 का कॉल टाइम है। तो बस सब केओटिक है, सब रेडी हो रही हैं चीज़ें, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। भाई हाल ही में तनिष्क अपने नए घर में शिफ्ट हुई है और चल रहा है अपने नए घर को सजाने धजाने का काम, लेकिन आज हम इनके छोटे से आशियाने की सैर करेंगे और ये करवाएंगी खुद राधिका। और देखिए कैसे सैर की शुरुआत में ही उन्होंने मिलवाया अपनी मम्मी और अपनी बहन से, जिनकी राधिका यानी कि तनिष्क लाडली है। अभी रिसेंटली हम शिफ्ट हुए, हमारा छोटा सा घर है, द सेट्स एज वी कॉल इट नाउ दीज डेज। तो सुबह सुबह तो हमारी शुरुआत होती है, मम्मा जो है हमारी शी बिलीव्स इन कृष्ण जी अ लॉट। तो आप देख सकते हैं मम्मा ने सुबह सुबह पूजा की है, सारी चीज़ें सजाई हैं। तो बस दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है हमारी। ये हमारा छोटा सा आशियाना है। तो ये हमारा छोटा सा आशियाना है, ये लिविंग रूम है, वो किचन है जहाँ पे मम्मा काम कर रहे हैं। मम्मा से हेलो। जी बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हो गया। घर के दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलते हैं जो पीछे से मुझे शूट कर रही हैं वापस से। सो दिस इज़ माय सिस्टर। हाय। तो बोलते हैं ना, मम्मा जैसे बोल रहे हैं कि इनसे ही सारी चीज़ें सीखी हैं। तो शी इज़ द वन जिनको मैंने आई थिंक माई होल लाइफ मैंने कॉपी किया है बचपन से लेके, वेदर इट शुड बी डांसिंग, एक्टिंग, करियर चूज़ करना। तो बस इनके नक्शे कदम पे चल चल के यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है। बचपन से ही हम लोग जो है ना डांस क्लास और ये सारी चीज़ें जाया करते थे, एंड इसका ऐसा था कि इसको एक्टिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट हम जब यहाँ पे आए, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट था, तो जैसा कि इसने कहा ये मुझे कॉपी करती थी, तो साथ साथ में हमने दोनों ने ऑडिशन देना स्टार्ट किया और आज ये है राधिका। शरारती ये है, पहले मैं हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारी पर्सनालिटी स्विच हो गई है। इस बार हमने 2 साल में पूरी पर्सनालिटी स्विच की है, तो शायद दीदी मैच्योर ज़्यादा हो गए हैं, तो वो थोड़े शांत रहते हैं। ये पहले बहुत शांत रहती थी, मतलब ऐसी थी ना कि मम्मी के पीछे ही छुप के रहती थी ये। इसको किसी से बात नहीं करना था, किसी के साथ खेलती नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं एक कोने में बैठी मिलूंगी और ये ऐसा फुल पार्टी। खैर बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है राधिका यानी कि तनिष्क के बाकी के घर की सैर करने की। तो ये हमारा छोटा सा लिविंग रूम है।
और दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माई लिविंग रूम. मैं कुछ पढ़ाकू नहीं होती ज़्यादा. दिस इज़ ऑल रोमांटिक नॉवेल्स. सो आई एम a very like old school lover kind of a person, so I love reading romance. So there is a lot of romantic books in here which I really enjoy. और then there is this balcony. अब I hope हाँ अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, वरना बेस्ट पार्ट घर का जो हमारा है वो यही है, क्योंकि सनराइज़ यहाँ से दिखता है और बहुत ब्यूटीफुल सा माउंटेन है, तो डजेंट फील लाइक कि हम बॉम्बे में ही रह रहे हैं. मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीनरी, तो उन्होंने जितना हो सका है अभी सजाया है. अब हम बस प्लान कर रहे हैं मे बी बालकनी को वो सिटिंग स्पेस बना सके जहाँ पे रात में कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सके. तो अभी घर सेटल हो रहा है, कुछ टाइम में सेटल हो जाएगा, तो आई थिंक आई विल एंजॉय. मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मम्मी के फेवरेट पार्ट में. मनन का दिया हुआ गिफ्ट है ये. मनन ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था. देन देयर इज मम्मा अपने 20s में और या मिड ऑफ 20s. चलो मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को. अभी ये हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, यादों की दुनिया आई गेस. लाइफ से छोटा सा पार्ट निकाल के रखा है, तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं. सो दैट्स माय फैमिली, मम्मा, दीदी, मैं. दिस इज़ मनन. दिस इज़ मनन. मनन की ज़्यादा ही फ़ोटोज़ है मेरे पास क्या. और ये सबसे स्पेशल पिक्चर है बिकॉज़ ये जस्ट अवार्ड के नेक्स्ट डे की फ़ोटो है. और देन दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड ज़ैनब. दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड शुभम. तो ये दो लोग मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आपको चाइल्डहुड में पीक करना है तो ये बचपन की फ़ोटोज़ है सारी. तो आप जैसे दीदी बोल रही थी मैं दिन भर मम्मा के साथ रहती हूँ, तो आप देख सकते हो मैं हर जगह जहाँ भी हूँ मम्मी के साथ ही बैठी रहती हूँ. तो आई एम अ लिटिल ममाज गर्ल. चलो मैं आपको पूजा रूम दिखाती हूँ. तो ये हमारा छोटा सा पूजा घर है जहाँ पे भगवान जी रहते हैं. तो मैं कृष्ण जी में बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे राधिका महादेव में बहुत बिलीव करती हैं. मैं कृष्ण जी में बहुत बिलीव करती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ. आई जस्ट होप कि मैं थोड़ा टाइम और स्पेंड कर पाती यहाँ पे. बट मम्मा ने इसको बहुत प्यारा सा छोटा सा रूम बना के रखा हुआ है जहाँ पे हमारे जितने भी घर में फेस्टिवल्स होते हैं उनकी पूजा वगैरह होती है. तो ये भी लाइफ का एक मेजर पार्ट होल्ड करता है ये कमरा. ये शिव जी हो गए, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये दुर्गा माता हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, इनके बगल नीचे गणेश जी, कुबेर जी बैठे हैं और ये हनुमान जी हैं. बाकी सब तो ऐसे पिक्चर्स लगा रखी हैं, बट ये सारे मम्मी ने बहुत अच्छे से घर में स्थापना करवाई है इन सब की. तो डेली सबकी पूजा होती है, डेली सबका स्नान होता है. तो बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग होती है हमारी. मैं थोड़ी सी केओटिक पर्सन हूँ, मैं घबराती रहती हूँ जल्दी. बाकी अदर देन दैट मेरी फैमिली बड़ी पीसफुल सी है. वैसे तो सीरियल मन अति सुंदर में राधिका शिव जी की भक्त है, लेकिन तनिष्क है कान्हा जी की भक्त. और रियल लाइफ में भी तनिष्क काफी संस्कारी है, भक्ति में लीन रहती है. अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तनिष्क का कमरा. हमारे बनाए हुए विजन बोर्ड्स हैं जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2025 में. हम टाइम निकाल के और कंटेंट शूट करें, फैंस तक ऑफ स्क्रीन चीज़ें पहुंचाएं. देन देयर इज़ अ कार दैट आई रियली लाइक. सो इट्स अ BMW M5 सीरीज़
एंड आई वॉन्ट टू बाई इट सो मच, लाइक बचपन से मुझे कार बहुत पसंद है, तो वो है. देन देयर इज़ गुड वर्क फॉर फ्यूचर. आई डोंट नो कहाँ तक अभी हम जाएंगे, कितना फ्यूचर में ग्रो करेंगे, बट एक वर्क पार्ट है. देन देयर इज़ ऑल द एप्पल आइटम्स आई वांट टू बाय अदर देन द फोन. देन देयर इज़ बीइंग हेल्दी, बाइंग अ हाउस, getting into a good relationship also. It's there, and it's like skincare, travel and everything. तो ये मेरा बोर्ड है. मुझे कथक सीखने का बहुत शौक है, तो वो भी है. आप जैसा अपना विजन क्लियर रखते हैं तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं. तो हमने अपना विजन बोर्ड बना के रख दिया है कि जो जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाए. एंड आई गेस प्रिटी मच अभी इतना ही है फ़िलहाल के लिए. बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं घर में, एंड अब बस हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, तो हम फटाफट अपना, आई कांट इवन से लंच बॉक्स पैक्स करेंगे. हम पूरी बास्केट लेके जाते हैं सेट पे, तो उसको फटाफट से पैक करेंगे और देन सेट के लिए निकलेंगे. तो भाई घर की सैर हो गई और बातें भी ढेर सारी कर ली. अब बारी है सेट पर जाने की, जिसकी तैयारी तनिष्क ने शुरू कर दी है, क्योंकि वो अपने साथ लेकर जाती है ये बास्केट जिसमें है खाने पीने का पूरा सामान. तो बास्केट में सबसे पहले जाती है दवाइयाँ. तो इसमें मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन ई, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ रखी हैं. और मुझे माइग्रेन है तो उसकी दवा रखी है. देन ये कुछ मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं. आई गेस इनको क्या बोलते हैं, चीज़ क्रैकर्स और समथिंग, ये वो हैं. फिर ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स हैं. चॉकलेट्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, चूँकि अभी हमारे सेट पे बच्चे आए हैं, 3 बच्चे हैं आफ्टर लीव, तो उनको देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है. वो रूम में बस ऐसा बार्जिन करते और बोलते हैं कुछ दे दो खाने के लिए, तो उनके लिए चॉकलेट्स रखी हैं. देन दिस इज़ ड्राई फ्रूट्स, अनदर मेडिसिन. मैंगो शेक है, गर्मी का सीज़न आ गया है और मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो उसके लिए. देन दिस इज़ म्यूसली. आई थिंक ये बस पड़ी है मेरे बैग में. हमारे सेट पे गुप्ता जी हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं मनन सर को चाहिए और उनके लिए लेके चले जाते हैं. मैं तो शायद ही खाती हूँ. ये हमारा लंच है, तो आज लंच में पनीर मिला है हमें. पनीर है देखो, मेस, आई एम अ मेस. रोटी है. दिस इज़ सुबह के लिए, अभी हम जब जाएंगे तो मैं नाश्ता कर सकूँ, तो उसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा है. दीदी इतना मुझ पर डिसअपॉइंट हो रही होंगी. ये मंचिंग के लिए स्नैक्स है. तो बेसिकली दिस इज़ मखाना और काजू, जिसको मम्मा ने रोस्ट कर दिया है. तो ये सारी चीज़ें सब बास्केट में जाती हैं, फिर उसको लेके हम सेट के लिए जाते हैं. अब फटाफट से सारी चीज़ें पैक करते हैं. अब बारी है सेट पर जाने की, जिसके लिए तनिष्क ने अपनी मम्मी और दीदी को कहा बाय बाय और शुरू किया सास बहू और बेटियां संग घर से सेट तक का ये सफर. और सफर के दौरान तनिष्क ने बताई अपने करियर की कहानी. मुझे जब मन अति सुंदर के लिए कॉल आया, तो मैं घर पे अकेली, मम्मा ट्रिप करने गए हुए थे बनारस. दीदी वॉज शूटिंग अहिल्या बाय दैट टाइम, जो सोनी का शो है, तो वो उधर बिज़ी रहते थे. तो मैंने ऐसे लेट गो कर दिया था. मैंने कहा यार अभी कौन उठे, ऑडिशन बनाए, चीज़ें करे. देन फिर मैंने ऑडिशन नहीं भेजा. फिर 15 दिन बाद मेरे कास्टिंग वाले का वापस से कॉल आया कि अब तो भेज दो यार, प्लीज़ भेज दो, क्या कर रहे हो आप. वैसे बातें करते करते आखिरकार हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर के सेट पर, जहां अब तनिष्क राधिका के किरदार में ढलने वाली है. लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना मेकअप रूम सजाया हुआ है. सो फाइनली एज यू गाइस कैन सी, इतने लंबे सफ़र बाद हम सेट पे पहुंच चुके हैं. ये है हमारा मेकअप रूम.
छोटा सा प्यारा सा। मैं इस सेट पे सबसे जल्दी रेडी हो सकती हूँ, तो डिपेंड्स। अगर मैं किसी दिन बाई चांस लेट पहुँच गई तो उस दिन मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। और अभी तो सूट चल रहे थे तो सच में 15 मिनट में पूरा रेडी हो जाती थी। चेंज में 10 मिनट जाते हैं साड़ी पहनने में, तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लगता है कि मैं तनिष्क से राधिका पे पूरा स्विच हो जाती हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं मेकअप की शुरुआत, जहां अब तनिष्क राधिका के किरदार में ढलने वाली है। शुरुआत करते हैं। ये हमारी राबिया खातून है, जो डेली मेरे बाल बनाती हैं, राधिका को रेडी करती हैं। और ये सैफ दादा है जो डेली मेरा मेकअप करते हैं। तो शुरुआत हम ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। मैं मोस्टली स्किन केयर हमारा ये सब है जिससे शुरुआत करते हैं। सो देयर इज़ सीरम्स, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड स्टफ, ताकि टैनिंग ना हो जाए। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट बेस ख़त्म हो गया है, विग सेट हो गया है, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स पूरा लुक रेडी हो जाएगा। सैफ दादा क्या कर रहे हो? सैफ दादा कटिंग कर रहे हैं। स्किन प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरे दिन मेकअप रहता है, तो वो स्किन में एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है मेकअप, तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए स्किन केयर से शुरुआत करते हैं ताकि पोर्स के अंदर मेकअप ना जाए। ये सब मैंने अभी अभी सीखा है यूट्यूब पे देख देख के, ताकि स्किन ख़राब ना हो। और फ़िलहाल तो सैफ दादा मुझे मेकअप पूरा आ गया है ना, मैं खुद से खुद का मेकअप कर लेती हूँ। मुझे इन लोगों ने पूरा मेकअप सिखा दिया है कि कैसे करते हैं, तो मुझे खुद से खुद का मेकअप करना आता है। पर सुबह बहुत आलस आता है तो मैं खुद से सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। बट आई थिंक आप पहले सबसे पहले चेक करो आपकी स्किन पे कौन सा बेस सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आफ्टर 2 years अब हम जाके अपने मेकअप लुक में एकदम प्रो हो गए हैं, तो हमारा मेकअप दिन में जल्दी क्रैक नहीं होता है, ग्रेइश नहीं होता है। तो मुझे लिक्विड प्रॉपरली सूट करता है, बट डिपेंड्स ऑन द स्किन टोन्स किसको क्या सारी चीज़ें सूट हो रही है। तो ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो गया है। ज़्यादा राधिका के लुक में एज सच कुछ मेकअप है नहीं, नो मेकअप लुक रहता है उनका। तो बस मेन हमारा होता है कि बेस अगर एक बार सेट हो गया तो फिर पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। अब बस थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ा सा मस्कारा करेंगे एंड वी विल बी डन विद द मेकअप। आई थिंक राधिका का मेकअप बहुत चेंज हो गया है। मतलब पहले वी यूज़ टू डू ग्लिटरी आई शेडोज़, प्रॉपर मेरी लैशेस लंबी लंबी है ना, तो हम प्रॉपर मस्कारा करते थे। बट अभी उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल टोन में कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा मिनिमल मेकअप हो गया है। तो दैट्स अ बिग चेंज इन द लुक। बैक टू साड़ी हो गया है, वरना लीप के बाद अभी तक तो राधिका सूट पहन रही थी जब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। बट राधिका बंसल हाउस में वापस आ गई हैं, तो पुराने लुक की तरफ हम चले गए हैं। मेकअप अब सिर्फ हमारे मेकअप में चेंजेस है, बाकी राधिका वापस से पुरानी वाली राधिका बन गई है।
देखने कुछ इस तरह राधिका अपने किरदार में ढल चुकी है और बन गई है आप सबकी फेवरेट बहुरानी राधिका। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा फिनिशिंग लुक अगर आप खुद से पूरा मेकअप करते हो तो जब मैं खुद से करती हूँ, जैसे अभी तो सैफज़ादा ने किया है, बट आई यूजुअली ब्लेंड विद माय फिंगर्स, क्योंकि आप ऐसा बोलते हैं कि आपके हाथ में गर्मी होती है ना, तो मेकअप इजीली मेल्ट होके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने खुद से जो आई शेडो फिंगर से इसलिए किया है कि वो दिन में उसमें क्रीजेस नहीं आएंगे, चीज़ें नहीं होंगी, वो एकदम स्मूथ आई शेडो रहेगा और बहुत इजीली ब्लेंडेबल हो जाता है। तो मैं हाफ ऑफ द थिंग्स आई थिंक मेरे हाथ से ही मेकअप खुद का कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं तानश्क से राधिका तक का सफ़र किया है, सिंदूर ऐड हो गया है, मंगलसूत्र ऐड हो गया है, आज बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी है। तो राधिका का मैंने हमेशा बोला, राधिका की बेस्ट पार्ट उनके लुक में मुझे उनके बैंगल्स लगते हैं। राधिका बहुत सारे बैंगल्स पहनती हैं, अभी तो मतलब देख सकते हो ऊपर जितने डब्बे रखे हैं सब में सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स हैं मेरे पास। एक कोई डब्बा होगा जिसमें इयररिंग्स या नेकलेसेस पड़े होंगे, सारे बैंगल्स के। तो मुझे बैंगल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो वो मैंने अपने कैरेक्टर में डाल दिया है कि मैं भर भर के बैंगल्स पहनती हूँ। अब टाइम हो गया है सेट पे जाने का, तो हम जाएंगे सेट पे, सबसे मिलेंगे और बहुत प्यारा सा सीन आया है उसे शूट करेंगे। अब बारी सेट पर जाने की, जहां पर तनिष्क ने अपने सेट की सैर करवाई, अपनी रील फैमिली से मिलवाया और की ढेर सारी मस्ती। आज बेसिकली आउटडोर शूट हो रहा है। राधिका की मेमोरी लॉस के बाद जहाँ पे उनका घर दिखाया था वहाँ पे जा रहे हैं हम, तो आज थोड़ा सा आउटडोर सीन है हमारा। राधिका बहुत 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 अच्छे एक्टर है और बहुत हार्डवर्किंग है, हमारे शो के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अभी हम लाइंस करते हैं, वेट कर रहे हैं बाकी सारे एक्टर्स आ जाएं तो सीन शुरू करेंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं टू द ओजी बंसल हाउस। अभी तक तो हम बाहर शूट कर रहे थे, ये हमारा बंसल हाउस का एंट्रेंस है और थोड़ा डिकॉर हो रखा है आज सेट पे, क्योंकि राधिका दिव्यम बहुत टाइम बाद एक साथ घर में आए हैं। मतलब हमने लीव लिया है तो 5 साल बाद आए हैं। तो ये हमारा हॉल है, ये छोटा सा यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर दिखाया है, क्योंकि राधिका जो है वो बहुत बड़ी शिव भक्त है, तो ये बहुत प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। और अभी हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको आरडी रूम दिखाते हैं एक्चुअली, जो राधिका दिव्यम का रूम है। कुछ टाइम पहले इसी कमरे में ब्लास्ट हुआ था और यही कमरा टूट गया था जिसमें राधिका मर गई थी, बट राधिका इज़ बैक नाउ। अभी सारी लाइटें ऑफ है क्योंकि कुछ शूट हो नहीं रहा है। ये डाइनिंग का एरिया है हमारा, दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, और ये स्टडी एरिया है। तो ऑफिस का आधा काम इधर दिखाते हैं, दिव्यम और फादर इन लॉ इधर काम करते हैं। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड उधर हमारा किचन है। ये किचन है, आधा टाइम राधिका का यहीं पे बीतता है, किचन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेट। मुझे किचन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सीन्स करने में मज़ा आता है। एज आई सेड आई लव टू कुक, तो मैंने आधा खाना बनाना इस शो से ही सीखा है। हाय अक्षता, गुड मॉर्निंग। लेके इधर आ गई। मैं ऐसे घूम रही तो मैंने कहा सबसे मिलते हुए जाते हैं। तनिष्क बहुत प्यारी है और बहुत सच्ची इंसान है और बहुत लविंग है और केयरिंग है। हर किसी को कुछ भी हो जाता है तो इसको टेंशन हो जाता है क्योंकि इसको सबके साथ सीन अच्छा करना है। लेट नाइट तक शूट होता है और मेरा जल्दी पैकअप हो जाता है, तो अभी तक तो नहीं हो पाया है। अभी तक टाइमिंग्स मैच नहीं हुई है, हाँ। जिस दिन होगी उस दिन हम घूमेंगे। हाँ।
वह सेट की सैर करते करते राधिका पहुंच गई है अपने को स्टार मनन जोशी के मेकअप रूम में। वैसे दिव्यम यानी कि मनन अब तक सेट पर नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में वो देखिए कैसे उनके मेकअप रूम की सैर करवा रही है। ये मनन का कमरा है गाइस, जिसमें कभी लॉक नहीं होता है और जिस कमरे में आने का मुझे पूरा अधिकार है एनी टाइम आई वांट। देखो सारी मेरी चीज़ें हैं, ये मैंने गिफ्ट दिया है मनन को। और क्या, मनन अगर जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो मुझ पे कितना भड़केंगे। मनन का खाने पीने का सामान है, मनन का कमरा एक्सप्लोर कर रहे हैं बिना मनन की परमिशन के। सोचो कितना मज़ेदार है। ये बेडशीट भी मैंने मनन को ला के दी है। ये बहुत बुक्स पढ़ते हैं मनन, वेरी वेरी गुड रीडर। उनकी क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी पढ़ते हैं, मतलब वो स्कैन करते हैं, वो बुक खोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। खैर जल्द ही मनन भी सेट पर पहुंचे और देखिए कैसे उन्होंने बताई राधिका और अपनी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। अच्छा ये टीवी पे आएगा ना, तो मुझे अच्छा बोलो, प्यार से बात करो मुझसे। आप देख ही रहे हैं कि मतलब मुझे कितना ही चाकू की नोक पे रखा जाता है इनसे प्यार से बिहेव करने के लिए, तो काफ़ी स्पेशल, काफ़ी स्पेशल है। हाउ रूड मन्नू, अच्छे से बातें करो। नहीं, तनिष्क इज़ प्रीटी स्पेशल। शी इज़ हमारे सेट का प्यारा सा बच्चा है जो इधर उधर ऐसे करके टहलते रहता है, तो वेरी क्यूट लाइक दैट। यस, आई थिंक इट बिकम्स वेरी स्पेशल लाइक दैट इन दैट सेंस कि एक प्रोफेशनल स्पेस में आपको किसी के साथ दोस्ती शेयर करने का मौका मिलता है, तो दैट हैज़ हैपेंड टू मी ऑन दिस सेट विद तनिष्क, विद करण। तो इट्स अ ग्रेट स्पेस दैट आई कैन बी फ्रेंड्स विद पीपल ऑन माई सेट। और रही बात वो फ़ोटो फ्रेम की, तो मैं तो बड़ा ही ऐसा मुझे प्राउड फील होता है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, मतलब क्योंकि हम लोग 12 से 14 घंटे रोज़ साथ बिताते हैं, उसके बाद भी घर जाके इसे काइंड मेरी शक्ल देखने का मन होता है, फिर भी कुछ भी I'll assume तो देखा आपने रियल लाइफ में टीवी की ये बहुरानी यानी कि राधिका कैसी है। उम्मीद है आपने तनिष्क के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, लेकिन अब वक्त हो गया है उन्हें बाय बाय कहने का। तो सास बहू और बेटियों के साथ आज हमने किया है एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट, जिसमें हमने अपने दिन की झलक दिखाई है आपको। तो बेसिकली हमारा डेली लाइफ रूटीन यही है, सुबह आओ, सेट पे काम करो, घर जाओ, पैकअप अगेन सेम। जैसे आपने देखा अभी हम सीन शूट कर रहे थे, बस ऐसे ही 12 घंटे तक पूरे दिन हम अलग अलग तरह के सीन शूट करते रहेंगे। एंड प्रिटी मच आई थिंक एक्टर की लाइफ इतने में ही ख़त्म हो जाती है। सो आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट कीप वॉचिंग द एपिसोड। ये एपिसोड आप सास बहू और बेटिया पे देख सकते हैं, एंड जस्ट कीप वॉचिंग मन अति सुंदर। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए, क्योंकि हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।